जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा कि हम लोगों को लगता है जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, जो लोग पूजा-पाठ नहीं करते हैं, जो लोग लोगों को सताते हैं या तकलीफ देते हैं, लोगों से अच्छी बातें नहीं करते हैं, वो लोग बहुत मतलब अमीर हैं, बहुत अच्छे पोज़ीशन पे हैं या बहुत ग्रो कर रहे हैं हमारी नज़र में। बट जो हम लोग देखते हैं ना कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमेशा पूजा-पाठ करते हैं, पर वो लोग बहुत परेशान हैं मतलब फाइनेंशियल स्थिति उनकी बहुत खराब होती है, वीक होती है, ऐसा क्यों है? तो हम लोग को कई बार लगता है ना कि पूजा-पाठ करना व्यर्थ है, पूजा-पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि पूजा-पाठ करने वाले तो दुखी होते हैं, पूजा-पाठ करने वाले तो हमेशा परेशान रहते हैं, एक-एक चीज़ों को तरसते रहते हैं, ना? और जो मतलब कि जो पूजा-पाठ नहीं करते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, जो लोगों को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, वो लोग तो बहुत ग्रो करते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है ना? पर कर्मा कर्मा कहते हैं ना जैसे आज हमने कुछ अच्छा काम किया, ना तो तुरंत हमको नहीं कुछ मिल जाएगा जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि हमने कोई पौधा लगाया ना पौधा लगाया तो पौधा तुरंत बड़ा तो नहीं हो जाता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। हमको आपको लगता है कि तुरंत फल मिल जाए, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका भी सजा उसको तुरंत मिल जाए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका भी फल उसको तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सबका एक नियम होता है, सबके एक रूल होते हैं, सबका सिस्टम अलग होता है। तो भगवान जी ने क्या किया सॉफ्टवेयर करके वो ध्यान मग्न हो गए हैं, सॉफ्टवेयर सब बना के, सिस्टम बना के अपना ध्यान मग्न हो गए हैं, ठीक है? उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक-एक लोगों का कर्म गिन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हमारा चित्रगुप्त हमारे भीतर ही निवास करता है, ठीक है? वही सब कुछ समझता है, सोचता है, लिखता है, पढ़ता है और हमको मतलब हमारा मार्गदर्शन भी करता है। तो वो हमारे भीतर ही वास करता है। वो ईश्वर ऐसा नहीं है कि हमको हर कदम पे वो ऐसा क्यों कर रहे हो? टोकते-रोकते नहीं है वो, ठीक है? वो हमको खुद को समझना है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमको कैसे समझना है, कैसे बनाना है, कैसे करना है। भीष्म पितामह की बात देखिए, भीष्म पितामह को कई वर्षों पूर्व का उनको जो दंड मिला, ना उनके कर्म जब पक गए, पेड़ बन गए, उसके बाद फल आए, तब उनको दंड मिला, उनको सैया पे लेटना पड़ा 6 महीनों तक। तो ऐसा ही होता है, हमको लगता है ना कि सामने वाला इंसान बहुत गलत है, सामने वाले ने बहुत गलत कर्म किया है, फिर भी वो बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत आप नहीं समझ रहे हैं कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है, उसकी मेंटालिटी किस लेवल पे है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो बहुत दुखी है, आपको नहीं दिखाएगा, वो दिखावा करता है ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि मेंटली वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? हमको लगता है हम पूजा पाठ करने वालों को देखते हैं कि वो बहुत दुखी है, परेशान है या मतलब गरीब है, तो हमको लगता है कि बेचारा कितना परेशान है, भगवान जी को भजता रहता है दिन भर लेकिन भगवान जी उसकी कोई हेल्प नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। भगवान जी क्या करते हैं, आपको मानसिक शांति देते हैं, ना? कोई भी काम हो, कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी हो उसके ऊपर ना तो वो निकल जाता है उस चीज़ से। उसको मन में बहुत शांति है, बहुत संतोष है, आपने उसके मन को कभी नहीं टटोला। कोई पूजा-पाठ करने वाले व्यक्ति के पास जाइए या आप खुद करते होंगे ना तो आप खुद महसूस करते होंगे कि एक कोई शक्ति है जो आपकी हमेशा सहायता करती है। कहीं आपसे गलती भी हो जाती है ना तो वो आपको उस गलती से बाहर निकाल लेती है। आप फँसने भी वाले होते हैं ना तो वो आपकी हेल्प करती है वो शक्ति, आपको बाहर निकाल लेती है छोटे से वे में कि अ, चलो कोई बात नहीं है, हम एक मौका दे देते हैं। पर जो गलत काम करने वाले होते हैं ना, उनको मौका नहीं मिलता है। उनके वो संचित कर्म कोई पिछले जन्म के या और जन्मों के संचित कर्म हैं, जिनसे वो आज अमीर है, आपको दिख रहा है बहुत अच्छा। बट जो आज का कर्म है, आज का कर्म गलत और पीछे का भी जो भी पुराना बैगेज होगा उनका, वो सब मिला के उनको आप देखिएगा कभी ना कभी वो इतनी बुरी स्थिति में आ जाएँगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आँखों से कई लोगों की मतलब बसी-बसाई गृहस्थी बसी-बसाई मतलब एम्पायर जिसको बोलते हैं ना बहुत बड़ा एम्पायर गिरते हुए देखा है ना? तो वही है कि भगवान जी को नियत समझ में आती है, भावना समझ में आती है कि आप भावना सच्ची रखिए, दिखावा मत करिए। कहते हैं ना इस हाथ से दान देने से इस हाथ को पता ना चले, ऐसा दान करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। कभी आप भी सोचिए कि कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म करिए जिसके साक्षी आप और सिर्फ आपके प्रभु हों, आपके इष्ट हों और कोई ना हो और किसी से मत बताइए। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेहमान भी आ गए तो उनको अगर दाल में घी डाल दिए और रोटी में घी लगा के दे दिए तो वो भी गाएँगे कि अरे हमारे तो यहाँ वो आए थे तो हमने ऐसे-ऐसे खिलाया, अब बिना घी के थोड़ी खिला देंगे, पता है ना?
ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो आपको रिटर्न मिलेगा। और यकीन मानिए यूनिवर्स का ये जो सर्कल होता है ना, एग्जैक्टली वही चीज, वही मतलब मूल ब्याज सहित आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। आपके हर अच्छे कर्म आपको जरूर मिलेंगे रिटर्न। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उन लोगों को देख के मत परेशान होइए कि जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो मैं भी अपना अच्छा कर्म छोड़ दूं और मैं भी पूजा पाठ छोड़ दूं, मैं भी नाम जप छोड़ दूं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको मन की शांति नहीं है। वो कहाँ कहाँ से पैसा चला जा रहा है उनका आपको नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं जा रहा है ना, तो एक दिन आपको दिखेगा भी वो चीज, वो दिखेगा। और आपने कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा ये सारी चीजें कि अ, जो लोग गलत काम करते हैं उनका गलत तरीके से चला जाता है, सूद का धन शैतान खाता है। तो ये वाकई में होता है, गलत तरीके से आया हुआ धन, अर्जित किया हुआ, वो गलत कामों में ही चला जाता है। कैसे आपका कोई मतलब आपका निजी, आपके परिवार का कोई ऐसा इंसान या वो खुद ऐसी बीमारी या ऐसी तकलीफों में फंस जाएगा कि सारा पैसा उसका धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भगवान जी को अपने, इसी के साथ मैं वीडियो ये यही संपन्न करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप सब बस अच्छे कर्म करते रहिए, अपनी भावना सच्ची रखिए, निर्मल रहिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल किसी बात की चिंता मत करिए, बस चिंतन करिए प्रभु का। वो आपको जरूर विपत्तियों से निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो उनपे छोड़ दीजिए। बस आप भरोसा रखिए, मन को प्रसन्न रखिए, मन को शांत रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक के साथ, कोई अच्छे अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।